students, in this video we will learn about ICT. First of all, we see what is the ICT, what is the full form of ICT. बच्चों, अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं लर्न अबाउट ICT चैप्टर के बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ICT मीन्स क्या होता है, ICT का फुल फॉर्म क्या होता है। ICT stand for Information and Communication Technology. Listen carefully. What is the full form of ICT? ICT stand for Information and Communication Technology. Do you know what is information, communication and technology? Let us learn about them. आपको इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी के बारे में मालूम है क्या? इसके बारे में अब हम इस लेसन में देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं ICT। सबसे पहले ICT का फुल फॉर्म में कौन सा वर्ड आता है? पहले इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं? व्हाट इज इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर नीचे देखो पिक्चर्स दिए गए हैं। लुक एट द पिक्चर। ईच पिक्चर टेल अस समथिंग, राइट? व्हाट ईच पिक्चर विल टेल अस यू इन द स्पेस प्रोवाइडेड। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? यहाँ पर देखो बच्चों, नीचे पिक्चर्स दिए गए हैं। इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं, इसके बारे में अब हम क्या सबसे पहले क्या देखते हैं? तो यहाँ पर नीचे देखो पिक्चर्स दिए गए हैं। इन फर्स्ट पिक्चर शो द गर्ल इज रीडिंग द बुक। ये गर्ल क्या कर रही है? बुक रीड कर रही है। तो वो बुक से क्या कर रही है? कुछ ना कुछ उसे मिल रहा है ना, इंफॉर्मेशन कुछ ना कुछ उसे मिल रही है। दूसरे पिक्चर में क्या है? द टीचर इज टीचिंग द सब्जेक्ट कंप्यूटर इन क्लास। क्लास में टीचर क्या पढ़ा रही है? कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ा रही है। और उसमें कौन सा टॉपिक है? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टीचर इज टीचिंग द टॉपिक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इन द क्लासरूम। द थर्ड पिक्चर में क्या दिखाया गया है? द मैन इज टॉकिंग ऑन फोन। कहा किस पर बातें कर रहा है वो पर्सन? फोन पर यहाँ पर बातें कर रहा है। देन यहाँ पर देखो नेक्स्ट में क्या दिया गया है? टेलीविजन दिखाया गया है। और टेलीविजन पर क्या दिखाया गया है? ब्रेकिंग न्यूज़। टेलीविजन पर क्या दिखाया गया है? ब्रेकिंग न्यूज़। तो देखो इन्फॉर्मेशन क्या है? इस पिक्चर में हमें कुछ ना कुछ टेल अस समथिंग, ये पिक्चर हमें कुछ ना कुछ बताता है। बुक से हमें क्या मिलता है? कुछ ना कुछ हम उससे रिसीव करते हैं, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन बुक से वो लड़की ले रही है। तो टीचर यहाँ पर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बता रही है। किसे बता रही है? स्टूडेंट्स को बता रही है कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स क्या क्या है, ये बता रही है टीचर। तो दूसरे पर क्या है? फोन पर वो पर्सन से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है, ले रहा है, इंफॉर्मेशन उसे मिल रही है। और ब्रेकिंग न्यूज़ से हमें क्या पता चलता है? वो न्यूज़ से हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन गेट होती है, मिलती है। वी लर्न और रिसीव एडिशनल नॉलेज फ्रॉम बुक्स। हमें क्या मिलता है? एडिशनल नॉलेज मिलता है, कुछ ना कुछ जानकारी, इंफॉर्मेशन। इफ़ यू वांट टू गेट एडिशनल नॉलेज, विच सोर्सेस आर यूज? बुक्स, न्यूज़पेपर, पीपल और टेलीविज़न। देखो ये फ़ोन पर बातें कर रहा है तो फ़ोन पर से उसे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है। इफ़ यू अगर आप टीवी देख रहे हैं तो ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको एडिशनल नॉलेज मिल रहा है। वो टीचर उस वहाँ पर नॉलेज दे रही है। उस लड़की बुक्स पढ़ रही है तो बुक पढ़ रही है तो उसे भी उसमें कुछ ना कुछ मिल रहा है, एडिशनल नॉलेज मिल रहा है। उसके साथ ही न्यूज़पेपर से भी हमें एडिशनल नॉलेज मिलता है। सच नॉलेज रिसीव और गिवन इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। तो जो नॉलेज हमें रिसीव होता है, अदरवाइज यू कैन गिव दिस नॉलेज, दिस गिवन इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन? सच नॉलेज रिसीव्ड और गिवन इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जो नॉलेज हमें रिसीव होता है, अदरवाइज हम दूसरों को देते हैं, उसे क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कहते हैं। देयर आर मेनी सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के मेनी सोर्सेस होते हैं। आप कहाँ से इंफॉर्मेशन लेते हैं? लेट अस लर्न अबाउट
सम ऑफ देम, उसमें से हम कुछ देखते हैं। पिक्चर्स गिव इंफॉर्मेशन ऑन हाउ समथिंग लुक्स लाइक। अगर आप कोई पिक्चर देखते हैं तो उसके देखने से ही आपको कुछ ना कुछ उसमें से इंफॉर्मेशन मिलती है। पिक्चर्स गिव इंफॉर्मेशन ऑन हाउ समथिंग लुक्स लाइक, उसे देखने से ही हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। देन सेकेंड इज मैप्स गिव इंफॉर्मेशन ऑन वेयर टू फाइंड अ प्लेस। हमें मैप से क्या मिलता है? मैप से हमें वो प्लेस कहाँ पर है ये इंफॉर्मेशन मिलती है। यू कैन फाइंड अ प्लेस यूजिंग अ मैप्स। देन थर्ड, लेबल्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट अ थिंग। अगर कोई थिंग है, सोप है या कोई बिस्किट है, वहाँ पर उसका लेबल दिया गया होता है और उस लेबल से ही आपको ये पता चलते हैं कि वो थिंग क्या है, वो किस बारे में, वो चीज़ क्या है, ये कौन बता देता है? लेबल बता देता है। लेबल्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट अ थिंग। देन नेक्स्ट इज अ पोस्टर्स। पोस्टर गिव इंफॉर्मेशन ऑन समथिंग। पोस्टर से हमें क्या पता चलता है? उससे भी हमें, आपने पोस्टर लगे हुए दिखाई देंगे होंगे, तो आपको चलते हुए, रोड पर चलते हुए वगैरह, मार्केट में वगैरह पोस्टर्स दिखाई देते हैं। तो पोस्टर से कुछ ना कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। वो पोस्टर्स कुछ ना कुछ हमें बताते ही, अपने बारे में कुछ ना कुछ वो नॉलेज देते ही है। डू यू नो स्टूडेंट्स, यू कैन यूज कंप्यूटर्स, phone, radio, television and many other things for receiving or giving information। इसके साथ ही आपको इंफॉर्मेशन अगर रिसीव करनी है और गिविंग अ इंफॉर्मेशन, विच सोर्सेस आर यूज? कंप्यूटर्स, फोन, रेडियो, टेलीविजन आर यूज्ड टू रिसीव एंड गिव इंफॉर्मेशन। देन नेक्स्ट टॉपिक इधर, तो हमने अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो उसके बाद इसके अलावा भी और कौन से सोर्सेज बताए दिए गए हैं? कंप्यूटर है, फ़ोन से मिलती है, रेडियो से मिलती है, टेलीविज़न से मिलती है। हम वो रिसीव भी करते हैं और देते भी है इंफॉर्मेशन दूसरों को। देन हमारे ICT का सेकेंड वर्ड है कम्युनिकेशन। तो एक कम्युनिकेशन क्या है? व्हाट इज अ कम्युनिकेशन? A communication is the process of sending and receiving information from one person to another। तो ये कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस। कम्युनिकेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है। और किसकी प्रोसेस है ये? सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जो इंफॉर्मेशन सेंड की जाती है, अदरवाइज रिसीव की जाती है, उसे ही क्या कहा जाता है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, सपोज अगर कोई बातें कर रहा है फ़ोन पर, तो एक फ़ोन में लगाता है तो वो क्या कर रहा है? वो मैसेज, और दूसरा उस नंबर पर, जिस नंबर पर डायल किया गया है, वो दूसरा रिसीव करता है वो कॉल। तो जो लगा रहा होता है उसे सेंडर कहा जाता है और जो रिसीव करता है उसे रिसीवर कहा जाता है। इन एवरी कम्युनिकेशन देयर इज अ सेंडर एंड अ रिसीवर। तो यहाँ पर देखो दो वर्ड्स में दिखाया गया है, हु इज सेंडर एंड हु इज अ रिसीवर। मीन्स इन एवरी कम्युनिकेशन में क्या होता है? एक सेंडर होता है, एक जो कोई सेंड करता है वो सेंडर होता है और जो रिसीव करता है वो रिसीवर कहलाता है। जो मैसेज, जो इस प्रोसेस में, कम्युनिकेशन के प्रोसेस में जो सेंडिंग करता है वो सेंडर होता है और जो रिसीविंग करता है वो इंफॉर्मेशन वो रिसीवर कहलाता है। यहाँ पर देखो पिक्चर में दिखाया गया है, अर्निमा एंड भक्ति आर टॉकिंग ऑन फोन, दे आर कम्युनिकेटिंग। यहाँ पर देखो दो गर्ल्स बातें कर रही है फोन पर। एक कौन है? एक है अर्निमा और दूसरी कौन है? भक्ति। तो फोन किसने लगाया है? अर्निमा ने फोन लगाया है। किसे लगाया है? भक्ति को लगाया है। तो अर्निमा को कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है भक्ति, इसलिए उसने वो फोन लगाया ना। तो अर्निमा क्या हो गई? इट इज अ सेंडर। और कौन रिसीव कर रहा है फोन? भक्ति। तो ये क्या हो गए? उसे वो रिसीव कर रही है वो इन्फॉर्मेशन, तो उसे क्या कहा जाता है? रिसीवर। आर टॉकिंग ऑन अ फोन, और ये फोन पर बातें कर रहे हैं। दे आर कम्युनिकेटिंग, में तो वो फोन पर संवाद कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रही है। तो इससे आपको पता चला हु इज सेंडर एंड हु इज रिसीवर। तो देखो यहाँ पर एक अनदर एग्जाम्पल दिया गया है और वो कौन सा है? एक टीचर का है। द टीचर इज कम्युनिकेटिंग विद द स्टूडेंट्स। टीचर क्या कर रही है?
क्लासरूम में कंप्यूटर सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ा रही है, तो वो कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, तो वो दे रही है तो सेंड कर रही है, वो इंफॉर्मेशन क्या कर रही है, शी इज सेंडिंग, तो वो सेंडिंग कर रही है इंफॉर्मेशन, तो वो क्या हो गई, द टीचर इज अ सेंडर, और बच्चे क्या कर रहे हैं, दे आर रिसीविंग द इंफॉर्मेशन, वो रिसीव कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, तो वो क्या हो गए, रिसीवर हो गए। आपको ये डिफरेंस बच्चों समझ में आ गया कि व्हाट इज अ कम्युनिकेशन, अ कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस of sending and receiving information from one person to another. In every communication there is a sender and receiver. आपको ये sender और receiver समझ में आ गए? Do you know? यहाँ पर दो एग्जाम्पल सेंडर और रिसीवर के दिए गए हैं। डू यू नो डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट एंड स्मार्टफोन आर द कॉमनली यूज्ड मीन ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए और क्या यूज़ किया जाता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट एंड स्मार्टफोन कॉमनली यूज़ किए जाते हैं फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग कम्युनिकेशन। देन हमारे ICT का थर्ड पॉइंट कौन सा है, टेक्नोलॉजी। What is the third word? Third part is a technology. What is a technology? Look at the picture. Do you know what they are used for? They are used to make our work easier and faster. बच्चों देखो ये नीचे पिक्चर्स दिए गए हैं और इस पिक्चर्स का यूज़ क्या होता है, ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं, दे आर यूज टू मेक आवर वर्क ईजियर एंड फास्टर। हमारा वर्क ईजी करने के लिए, फास्ट करने के लिए दीज machines are used. Which are these? Fridge, smartphones, bus and robot. They are make our work easy and fast. इससे हमारा क्या होता है, वर्क हमारा फास्ट हो जाता है। तो दिस मशीन्स आर डेवलप्ड थ्रू साइंस। आप यहाँ पर देखो फ्रिज पर हमें क्या कर सकते हैं, हम जो फूड है वो ज़्यादा दिनों के लिए यहाँ पर प्रिजर्व कर रख सकते हैं। स्मार्टफोन से हम क्या कर सकते हैं, हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एज वेल एज यू कैन गेट एंड रिसीव द, यू कैन सेंड एंड रिसीव द इंफॉर्मेशन। एज वेल एज बस से हम क्या कर सकते हैं, प्लस से हमें जो यहाँ पर ट्रैवलिंग करनी है वो हम इजीली और फास्टली उस प्लेस पर हम पहुँच सकते हैं। रोबोट भी एज लाइक ह्यूमन बीइंग हमारा वो वर्क करता है। तो दिस मशीन्स आर डेवलप्ड थ्रू द साइंस। और ये मशीन किसने डेवलप की है, साइंस ने यूज़ की है, ये डेवलप की है, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई कि साइंस उसे क्या कर रहा है, हमारे वो डेली लाइफ के यूज़ में ये सभी मशीन्स हम यूज़ करते हैं। दिस मशीन्स आर डेवलप्ड थ्रू साइंस। और ये सभी मशीन्स किसने डेवलप की है, थ्रू साइंस। साइंटिस्ट मेक देम विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। और साइंटिस्ट ने इसे कैसे बनाया है, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी के हेल्प से ही इसे हमें इस मशीन्स को बनाया है। टेक्नोलॉजी मेक्स आवर वर्क ईजियर। और टेक्नोलॉजी क्या करती है, हमारा वर्क ईजियर बनाती है, आसान बनाती है। देखो पहले के ज़माने में ये मशीन्स थी नहीं, तो ज़्यादा टाइम, जिस टाइम वक्त के लिए, पहले अगर बस नहीं थी, बस मीन्स को किसी भी टाइप की व्हीकल नहीं थी, तो अब क्या आने जाने में, ट्रैवलिंग करने में बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हम इस कंट्री से उस कंट्री में भी इजीली जा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए क्या हो गया है, हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस हो गई है। तो इससे हमारी लाइफ कैसी हो गई है, इट इज बिकम वेरी ईजियर। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं बच्चों, और वो आपको क्या करने हैं, लाउडली रीड करने हैं और उसके स्पेलिंग्स भी लर्न करने हैं। अब हम इस लेसन के आधार पर जो भी कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, जो भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, इसके बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों हम क्विज के बारे में देखते हैं। फर्स्ट क्विज क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICT। ICT का फुल फॉर्म क्या है, ICT स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ICT का फुल फॉर्म क्या है बच्चों, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेम एनी टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए कौन से टू सोर्सेस है, मीन्स है फोन एंड रेडियो। इसके अनदर भी और मैंने आपको बताए हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग।
व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन आवर लाइफ। टेक्नोलॉजी का हमारे डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। टेक्नोलॉजी मेक्स आवर लाइफ ईजियर। टेक्नोलॉजी क्या करती है, टेक्नोलॉजी से क्या हो गया है, हमारी लाइफ ईजियर हो गई है और हमारा वर्क भी कैसे होता है, फास्ट होता है। देन नेक्स्ट, एक्सप्लेन इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। इंफॉर्मेशन के बारे में विद एग्जाम्पल यहाँ पर बताना है। आंसर इज द नॉलेज रिसीव फ्रॉम न्यूज़पेपर्स, पीपल, बुक्स और टेलीविजन इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, पिक्चर्स गिव इंफॉर्मेशन ऑन हाउ समथिंग लुक्स लाइक। अब हमें कहाँ से मिलती है इंफॉर्मेशन, यू कैन रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूज़पेपर से मिलती है, पीपल से मिलती है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करके हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, बुक से मिलती है एंड टेलीविज़न से, और उसे क्या कहा जाता है, इंफॉर्मेशन कहा जाता है। पिक्चर से हमें क्या मिलता है, पिक्चर देखकर ये हमें उससे कुछ ना कुछ नॉलेज हमें मिलता है। देन एक्स्ट्रा क्वेश्चन से यहाँ पर दिए गए हैं, कौन से है वो, MCQs। कौन से MCQs है, फर्स्ट है ICT स्टैंड फॉर डैश एंड डैश डैश। ICT स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ICT स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देन सेकेंड, सच नॉलेज रिसीव्ड और गिवन इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जो हमें नॉलेज रिसीव होता है, अदरवाइज हम देते हैं दूसरों को, उसे क्या कहा जाता है, इंफॉर्मेशन कहा जाता है। थर्ड, डैश गिव इंफॉर्मेशन ऑन हाउ समथिंग लुक्स लाइक। पिक्चर्स गिव इंफॉर्मेशन ऑन हाउ समथिंग लुक्स लाइक। पिक्चर से भी हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, पिक्चर्स भी हमें बताते हैं कि इंफॉर्मेशन एडिशनल नॉलेज देते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज डैश गिव इंफॉर्मेशन ऑन वेयर टू फाइंड अ प्लेस। मैप्स गिव इंफॉर्मेशन ऑन वेयर टू फाइंड अ प्लेस। मैप से हमें पता चलता है कि ये प्लेस कहाँ पर है, हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग मैप। देन नेक्स्ट, डैश गिव इंफॉर्मेशन अबाउट अ थिंग। लेबल्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट अ थिंग। लेबल से हमें क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन, उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। देन नेक्स्ट, डैश गिव इंफॉर्मेशन ऑन समथिंग। पोस्टर्स लगे होते हैं, उससे भी हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, पोस्टर से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। जो यहाँ पर रेड कलर में दिए गए हैं वर्ड्स, वो क्या है, ये सब क्वेश्चंस के आंसर्स है। इसके साथ ही टेक्स्ट बुक में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं, उस पर आपको क्या करना है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट इज मैप्स, पोस्टर्स एंड लेबल्स आर द डैश ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या है ये, इंफॉर्मेशन के टाइप्स है, सोर्सेस है, वेरिएंट्स है, इट इज द सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। मैप्स, पोस्टर्स एंड लेबल्स आर द सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। जो सोर्सेस होते हैं इंफॉर्मेशन से, उसमें से कौन से है, मैप्स, पोस्टर्स एंड लेबल्स, और पिक्चर्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं। देन सेकेंड, सेंडर एंड रिसीवर आर द टू साइड्स इन एवरी कम्युनिकेशन। ये क्या है, सेंडर जो रिसीव है, जो में से है इंफॉर्मेशन सेंड करता है, जो रिसीव करता है, वो किस में आता है, इट इज इन टू साइड्स ऑफ कम्युनिकेशन। इट इज द टू साइड्स ऑफ कम्युनिकेशन के टू साइड्स कौन से है, सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन। तो करेक्ट आंसर क्या है, कम्युनिकेशन। सेंडर एंड रिसीवर are the two sides in every communication. Then last question is rearrange the given letters and write the correct word. यहाँ पर देखो अनस्क्रम्बल किए गए हैं, आपको क्या करने हैं, उल्टे सुल्टे यहाँ पर जो लेटर्स दिए गए हैं उसमें से आपको करेक्ट वर्ड फाइंड आउट करना है और वो यहाँ पर लिखना है। तो फर्स्ट करेक्ट वर्ड इज अ इंफॉर्मेशन, देन सेकेंड कौन सा है, कम्युनिकेशन, एंड थर्ड इज अ
टेक्नोलॉजी। बच्चों आपको क्या करना है, इसमें से जो आपको हार्ड वर्ड्स लग रहे हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसके अलावा भी इस टेक्स्ट है लेसन में जो आपको हार्ड वर्ड्स लग रहे हैं वो हार्ड वर्ड्स आपको उसके स्पेलिंग लर्न करने हैं और उसके प्रोनाउंसिएशन प्रॉपरली करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो खत्म हो जाता है। तो इसके रिलेटेड जो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर दिए हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, वो आपको नोटबुक में लिखने हैं और ये लेसन ठीक से रीड करना है। थैंक यू।